तो देखिए, हमने बीम को सबसे पहले डिफाइन करना है कि बीम आखिर होता क्या है। तो बीम को हम कहां देख सकते हैं, तो स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं कि जहां पे भी आप स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे वहां पे जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उस हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम बोलते हैं बीम। बट बीम कहलाने के लिए हॉरिजॉन्टल मेंबर ही होना जरूरी नहीं है, उस पर जो लोड होना चाहिए दैट इज ट्रांसवर्स शियर लोड। और हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में हमने टाइप्स ऑफ लोड डिस्कस करा था, वहां पे बताया था ट्रांसवर्स शियर लोड क्या होता है। तो एक ऐसा लोड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा या क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा और वो एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। मींस ये एक्सिस है बीम का, तो बीम के एक्सिस के ठीक ऊपर अगर कोई लोड है तो ऐसे लोड्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। देन वी कैन डिफाइन बीम तो हम बीम को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड और वर्टिकल लोड। तो अगर बीम के एक डायग्राम को ड्रॉ करें और डायग्राम पे देखते हैं कि ट्रांसवर्स शियर लोड किस प्रकार से आता है। तो देखिए, लेट ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो सपोर्ट्स हैं। अब सपोर्ट्स जो हमने दिया है पिन सपोर्ट और रोलर सपोर्ट, सपोर्ट के बारे में बाद में स्टडी करेंगे, केवल बीम को देख रहे हैं। तो बीम है, तो बीम का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, बीम का लेंथ। दिस इज लेंथ ऑफ द बीम। तो एक डायमेंशन आपका लेंथ हो गया। तो जो साइड सरफेस होगा, जो साइड में जो सरफेस है उसमें जो होता है दो डायमेंशन होंगे जिनको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर बीम है तो विड्थ और डेप्थ जो साइड सरफेस पे है, लेट दिस इज द क्रॉस सेक्शन, जहां पे आपका ये हो गया बी एंड डी, विड्थ एंड डेप्थ, और ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन में लेंथ। तो देखिए बीम क्या है, तो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिसपे एक लेंथ हो गया और साइड सरफेस क्रॉस सेक्शन होता है। तो बीम के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसे हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोला। और ये पास कहां से करेगा, तो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास कर रहा होगा। अब इस एक्सिस के ऊपर या इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी लोड हो तो उन लोड्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड या वर्टिकल लोड। तो ट्रांसवर्स शियर लोड हम दो तीन प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपका लोड है वो पॉइंट लोड हो, मींस पूरा का पूरा लोड एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। सेकेंड इज कि लोड आपका यूडीएल भी हो सकता है जिससे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं, और लोड आपका यूवीएल भी हो सकता है। दिस इज यूवीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मतलब पूरा लोड एक पॉइंट पे या तो कंसंट्रेटेड होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यह या तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो या यूनिफॉर्म वेरिएशन हो। तो मेनली बीम पे तीन प्रकार के लोड आते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल। साथ में कपल भी हो सकता है, तो आगे हम कपल के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो एक मिलेट एक बेंडिंग कपल है दैट इज एम। तो जब भी हम आगे चल के अभी एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करते हैं तो बीम पे जनरली इन्हीं चार लोड्स का एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करा जाता है, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल एंड कपल। तो हम यहां से बीम को हमने डिफाइन कर लिया कि बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिसका लेंथ एक्स डायरेक्शन में और वाई और जेड डायरेक्शन जो कि साइड सरफेस है उसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रहा है उसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, और एक्सिस के वर्टिकल कोई भी परपेंडिकुलर लोड्स हो, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, उन सबको बोला जा रहा है ट्रांसवर्स शियर लोड। देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बीम। तो सिंपली बीम को डिफाइन करेंगे कि इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड और वर्टिकल लोड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन ऑफ बीम। अब देखिए होता क्या है कि जब भी बीम पे हम ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं तो ट्रांसवर्स लोड के दो इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज शियरिंग इफेक्ट एंड बेंडिंग इफेक्ट। शियरिंग एंड बेंडिंग इफेक्ट मतलब कभी भी हम ट्रांसवर्स लोड देंगे तो बीम या तो शियर होने की कोशिश कर रहा होगा और साथ में बेंड होने की भी कोशिश कर रहा होगा। तो शियरिंग होता क्या है, तो मान लीजिए जो प्लेन्स हैं, जो पैरेलल प्लेन्स हैं, जो क्रॉस सेक्शन है, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन मिलकर एक बॉडी बना हुआ है, तो दो प्लेन्स आपस में स्लाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्लाइडिंग हो रहा है दो क्रॉस सेक्शंस के बीच में, उसी को बोला जाता है शियरिंग। मान लीजिए एक ऐसा कोई बॉडी है, हमने इस पर लोड दिया,
तो एक प्लेन पे लोड है, तो उस लोड के कारण एक रिएक्शन भी होगा। कुछ ऐसा रिएक्शन है वो आगे चल के देखेंगे कि रिएक्शन कहां पे आता है, कैसे आता है। तो जब भी हम बॉडी पे एक ट्रांसवर्स लोड दे रहे हैं तो बॉडी के दो प्लेन्स आपस में शियर ऑफ हो जाएंगे। शियर ऑफ हो जाएंगे मींस एक बॉडी मतलब बॉडी का लेफ्ट पार्ट कोशिश करेगा ऊपर जाने का, तो राइट पार्ट कोशिश करेगा नीचे जाने का। इसी को हम बोलते हैं शियरिंग इफेक्ट। तो बीम पे एक शियरिंग इफेक्ट है। दूसरा, अगर आप लोड देंगे तो हो सकता है बीम बेंड कर जाए, लाइक दिस। अब बेंडिंग दो प्रकार के होते हैं, सैगिंग और हॉगिंग, उनके बाद में डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो देखिए दो इफेक्ट्स आ रहे हैं, शियरिंग इफेक्ट और बेंडिंग इफेक्ट। तो ट्रांसवर्स लोड के कारण ये दो इफेक्ट्स बीम पे होते हैं। यही रीजन है कि जब भी आप ट्रांसवर्स लोड बीम पे लगाते हैं तो आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, तो शियरिंग इफेक्ट से हम ड्रॉ कर लेते हैं कि एसएफडी बीम पे क्या होगा, और बेंडिंग इफेक्ट से हम ड्रॉ करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो दो डायग्राम्स ड्रॉ करना है, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हो गया बीम पे शियरिंग इफेक्ट और बेंडिंग इफेक्ट के बारे में आपको हमने बताया है। नाउ अब कभी कभी ये पूछ सकता है आपसे कि बीम पे शियरिंग और बेंडिंग दोनों है, बट कौन सा इफेक्ट अधिक है। तो देखिए बीम में बेंडिंग इफेक्ट अधिक होता है, मींस बेंडिंग जो है उसका जो डोमिनेशन है बीम पे वो ज्यादा होगा और शियरिंग इफेक्ट कम होगा। बोलेंगे ऐसा क्यों, तो मेनली मोमेंट होता क्या है, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। तो मोमेंट जनरली होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए शियरिंग में भी फोर्स मान लीजिए F है और बेंडिंग में भी फोर्स F है, लेकिन बेंडिंग में जो मोमेंट जनरेट हो रहा है उसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जनरली बीम का लेंथ क्या होता है, लार्ज होता है। तो बीम का लेंथ लार्ज होने के कारण मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अधिक होने के कारण मोमेंट का इफेक्ट बीम पे अधिक होगा। तो हम बोल सकते हैं बीम पे जो शियरिंग इफेक्ट है, दिस शियरिंग इफेक्ट विल बी लेस देन बेंडिंग इफेक्ट। इसलिए बीम को जब भी हम डिजाइन करते हैं तो जनरली बेंडिंग के लिए डिजाइन करा जाता है, साथ में शियरिंग के लिए भी करते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंट हमारा जो डिजाइन होता है वो डिजाइन कंसिडरेशन बेंडिंग को लेके करते हैं। तो यहां पे अगर हम सबको समराइज करें तो हमने देखा बीम क्या होता है, यह हॉरिजॉन्टल मेंबर जिस पे ट्रांसवर्स लोड है। बीम के दो इफेक्ट्स आएंगे ट्रांसवर्स लोड के कारण, एक आएगा शियरिंग इफेक्ट, एक होगा बेंडिंग इफेक्ट। शियरिंग इफेक्ट क्या होता है, तो एक प्लेन का दूसरे प्लेन से स्लाइड हो जाना, और बेंडिंग इफेक्ट होता है कि बॉडी का बेंड हो जाना। मोमेंट का इफेक्ट अधिक होगा क्योंकि बेंडिंग के साथ जनरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा होता है, और बीम का लेंथ जनरली क्योंकि लार्ज होगा तो मोमेंट का इफेक्ट अधिक आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ बीम एंड बीम के इफेक्ट्स। बीम पे इफेक्ट्स क्या होंगे ट्रांसवर्स लोड के।